दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 1985 की सुपरहिट पिक्चर्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जनवरी 1985 को फिल्म निर्माता निर्देशक केसी बोकाडिया ने रिलीज की रोमांटिक ड्रामा फिल्म प्यार झुकता नहीं। आपने मेरे कपड़े? जी हाँ, मैंने। नमस्ते। तुम? इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाए। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर थे S.L. शर्मा और एडिटर थे गोविंद दलवाड़ी। घर? इस हालत में मैं घर कैसे जा सकती हूँ? मैं एक शरीफ लड़की हूँ ना। अच्छा, तो आप शरीफ भी हैं। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे S.H. बिहारी ने और डायरेक्टर थे विजय सदाना। तो तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? काम क्या करते हो? जी, प्रेस फोटोग्राफर हूँ। पैसे कितने मिलते हैं? 850 रुपए। और मेरी बेटी की एक एक साड़ी की कीमत 8,500 रुपए होती है। तो फिर जाओ, पूछ कर आओ और बजट बनाकर लाओ कि तुम अपनी 1 महीने की तनख्वाह में मेरी बेटी को कितने दिन जिंदा रख सकते हो। मैं गलती से समझ बैठी थी कि ये घर मेरा भी है। ये क्या पागलपन है प्रीति? जाने दो इसे, 2 दिन बाद खुद ही वापस आ जाएगी। ये उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानती जो बचपन से सीधा बुढ़ापे में कदम रखते हैं, जवानी जिन्हें नसीब नहीं होती। अगर मेरे नसीब में यही है डैड, तो यही सही। जिन्हें झोंपड़ों में रहने की आदत पड़ गई हो, महलों में उनका दम घुटता है। महलों में रहता हूँ तुम्हारे डैडी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जब चाहे मुझे नीचे गिरा दे। माना कि मेरी आमदनी कम है, लेकिन मैं जो कुछ भी कमाता हूँ अपनी मेहनत से कमाता हूँ, इज्जत से कमाता हूँ। फिल्म के गीतकार थे S.H. बिहारी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मिलके ना होंगे जुदा, जुदा मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। फिल्म के कलाकार थे मिथुन चक्रवर्ती, पद्मिनी कोल्हापुरे, डैनी डेंजोंगपा, बिंदु विक्की, मधु मालिनी, मनमोहन कृष्ण, पिंचू कपूर, रूपेश कुमार, चमन पुरी, असरानी और सुधा चोपड़ा। ये एक बहाना है, जवाब नहीं, क्योंकि ये तस्वीर सिर्फ तुम्हारी और उस लड़के की है। मैंने अजय से प्यार किया है, और प्यार अमीरों की महफिल का जाम नहीं जो गिरकर टूट जाए। अगर तुम्हारी यही जिद है तो सुनो, एक मामूली फोटोग्राफर की नौकरी हमारी हैसियत और रुतबे से कम है। उससे कहो कि ये नौकरी छोड़ दे। नहीं, मैं ये नौकरी छोड़ नहीं सकता। तुम्हारे डैड को मेरी जिंदगी, मेरी पोजीशन घटिया नजर आती है, लेकिन मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, उस पर शर्मिंदा नहीं। फिल्म का बजट था 2 करोड़ रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 4 करोड़ 50 लाख रुपए और फिल्म सुपरहिट रही थी। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, अपनी हैसियत से ऊंचे मेहमानों को बुला बुला कर मुझे मेरी नजरों से मत गिराया करो। तुम तो जरा जरा सी बात पर अपनी नजरों से गिर जाते हो। अपने से ऊंचे लोगों में उठना बैठना तो तुम्हें पसंद ही नहीं। इसलिए अपने बाप से कहकर मेरी तरक्की करवाई, मेरी हैसियत बढ़ाने की कोशिश की, मुझे ऊंचा उठाना चाहा। ये झूठ है। ये सच है। अर्जुन छोड़ दो मुझे। अर्जुन क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? 20 अप्रैल 1985 को फिल्म निर्माता करीम मोरानी और सुनील सूरमा ने रिलीज की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म अर्जुन। भैया को भी तो जाना है, आज इंटरव्यू है इनका। तो क्या करूं? नाचूं? रोज सुनती हूँ इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू से आज तक क्या मिला जो आज मिल जाएगा? माँ तुम तो बस। सुधा, 2 रुपए हैं क्या? हाँ, आज दे दूं? नहीं यार, बस दादर तक आने जाने का किराया चाहिए। अच्छा वो तुमने ये कह दिया, वरना मुझे काफी नाम मिले। साला बाबू का छोकरा है और तुम साला हिजड़ा लोगों से मार खा के आ गया और ऊपर से बोलता है कि रंगा सेठ का आदमी है।
साला मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया। इस इलाके के सारे बदमाश, मवाली, स्मगलर, ब्लैक मार्केटर्स, अनाज और दवाइयों मिलावट करने वाले व्यापारी सब त्रिवेदी की छत्र छाया में पलते हैं। वो एक तरह से ठीक थी, मगर पर्सनली मुझे कहीं गलत भी लगी। नो भाई, हाँ। ये तो अर्जुन है। क्या तू अर्जुन है? अर्जुन मैं औरों के लिए। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे जावेद अख्तर ने और निर्देशक थे राहुल रवैल। पहचानता हूँ। तुम बाप है ना अर्जुन का? जी हाँ। बहुत जवानी चढ़ी है तुम्हारे छोकरे को। तुम लोग को इधर रहना है कि नहीं? अरे सब 3 टप्पर उठाकर सड़क पे आग लगा दूंगा। तुम लोग भी जानता नहीं मेरे को। अगर उससे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी मांगता हूँ। इस उम्र में तुम गुंडों से मुझे बेइज्जत करवाओ और मेरे घर मवाली तुम्हें ढूंढते हुए आए, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। कह गया कि अपने बेटे की अर्थी का सामान खरीद के रख लो। अरे वो तुम्हारे टुकड़े करके फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा किसी को। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर थे बाबा आजमी और एडिटर थे दिलीप कोटालगी। तेरा नाम अर्जुन है? फिल्म के गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीतकार थे R.D. बर्मन। मुन्नी पप्पू और चन्नू आओ पहेली पूछे हम, जिसकी भूरी भूरी आंखों वाला एक लड़का है। धड़कन पल पल बढ़ती जाए। फिल्म के कलाकार थे सन्नी देओल, डिम्पल कपाड़िया, राज किरण, अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक, प्रेम चोपड़ा, परेश रावल, गोगा कपूर, A.K. हंगल, शफी इनामदार, शशि कला। ये कैसे हुआ इसकी सफाई में नहीं सुनना चाहता बेटा। वो अकेला लड़का आया, हमारे आदमियों को मार पीट कर, उनका तोड़ ताड़ कर चला गया और वो खड़े उसका मुंह देखते रहे। त्रिवेदी जी, हम ये सोच ही नहीं सकते थे। क्यों नहीं सोच सकते थे आप? घबराओ मत, अगर तुम मेरे बारे में सपना देखोगे तो मैं ऐसे टूटने नहीं दूंगी, ठीक है? फिल्म का बजट था 1,95,00,000 रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 4,25,00,000 रुपए और फिल्म सुपरहिट रही थी। अर्जुन, मुझे तुम पर नाज है। तुमने वाकई बड़ी हिम्मत का काम किया है। ये हिम्मत मुझे आपने दी है चौगले साहब, लेकिन आप इस फाइल का क्या करेंगे? 2 दिन में त्रिवेदी साहब के काले कारनामे हिंदुस्तान के हर अखबार में होंगे। परसों का अखबार खरीदना ना। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो एंटरटेनिंग है तो आप वीडियो पर लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इस हवेली में कैसे चली आई? इस बिल्ले के प्यार में तू अपनी जात भी भूल गई। जानती है ना, इस हवेली में आते हुए जूता कहाँ होना चाहिए? भूल हो गई। 28 जून 1985 को फिल्म निर्माता A.G. नाडियाडवाला ने रिलीज की एक्शन ड्रामा फिल्म गुलामी। अब ये किताबें ही अपने लोगों को जीना सिखाएंगी दादा। वो जमुना मौसी है ना, उसकी गाय दूध नहीं दे रही थी। मुझे हवेली भेजना ही चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ। मौत को रो लेने दो। मेरा बेटा है। आपकी तनख्वाह भी बंद हो गई। जब काम ही नहीं कर सकता, कोई शक? फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे O.P. दत्ता ने और निर्देशक थे J.P. दत्ता। क्यों बापू का अंगूठा नहीं चलेगा? चाहते चाहते एक बार और लगवा लो। साहब, मेरे बाप ने मेरे दादा का हिसाब चुकाया होगा, दादा ने अपने बाप का हिसाब चुकाया होगा, उसके बाप ने अपने बाप का हिसाब चुकाया होगा, और आज मेरा बाप विरसे में ये हिसाब मेरे हिस्से में छोड़कर चला गया। लेकिन मेरी औलाद को ये हिसाब नहीं चुकाना पड़ेगा। मैं ये सिलसिला खत्म करके मरूंगा ठाकुर साहब, क्योंकि जमीन उसी की होती है जो उसमें फसल होगा। जमीन से बात की है ठाकुर, जमीन हमारी माँ है,
माँ कहती है, मेरे बच्चों, एक दाना मेरी झोली में डाल दो, मैं तुम्हें 1 का 1000 करके दूंगी। और 1 से 1000 करती है किसान की मेहनत। और किसान को उसका मेहनताना जमींदार से मिल जाता है। मगर किसान को आज तक क्या मिला है? भूख, कर्ज, गुलामी। आपने तो अपनी तिजोरियां भर ली इस मिट्टी से। आपने इस मिट्टी को क्या दिया है? तुम हद से बढ़े हो रंजीते। रंजीत सिंह चौधरी कहो ठाकुर। मुनीम जी। जी सरकार। ये छोरा मुसीबत बनकर आया है, हमारे लिए और पूरी बस्ती के लिए, और अपने आप के लिए भी सरकार। इसे रोकना होगा मुनीम जी। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर थे आर बिदरी और एडिटर थे दीपक वाई वर्कड और M.D. वर्लीकर। तुमने चौधरी रंजीत सिंह पर हाथ उठाया ठाकुर, अच्छा नहीं किया। ये गलती उस वक्त मत कर बैठना जब रंजीत के दोनों हाथ खुले हों। हाथ तो खुले रहेंगे साहूकारों के, जिम्मेदारों के। ओहो। फिल्म के गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, शराब है पी ले। फिल्म के कलाकार थे धर्मेंद्र, रीना रॉय, मिथुन चक्रवर्ती, नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, अनीता राज, कुलभूषण खरबंदा, रजा मुराद और अवतार गिल। जी। इतनी देर से क्यों आए हो? वो जमुना मौसी है ना, उसकी गाय दूध नहीं दे रही थी, तो जमुना मौसी बहुत नाराज थी। तो तुम क्या मौसी को समझा रही थी? मौसी को नहीं, गाय को। बच्चों इधर आओ। अरे वाह, चोरी तो सूर्यवंशी ठाकरों की दिखे है। ये सोने का चमकता हुआ सूरज जो 2 घाटियों के बीच झांक रहा है, ये हार उतार के मुझे दे दे छोरे। हार उतार ले बख्शो। फिल्म का बजट था 2 करोड़ 20 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 4 करोड़ 35 लाख रुपए और फिल्म सुपरहिट रही थी। कुछ मत कहना मास्टर जी, थैंक यू भी नहीं कहूंगा दोस्त, मगर अपने अजनबी दोस्त का नाम तो पूछ सकता हूँ। नाम जाबर, नंबर 306, जाट रेजिमेंट। कोई शक? आपके बताए हुए उसूलों के साथ साथ तुम्हें ये जंग लड़नी पड़ेगी अरुण, लड़नी होगी ये जंग। ग्यारह अक्टूबर 1985 को फिल्म निर्माता N.N. सिप्पी ने रिलीज की एक्शन ड्रामा फिल्म मेरी जंग। ने मुझे एक वकील का नाम और पता दिया था, कह रहा था बहुत अच्छा वकील है, क्यों ना उससे। गवाह है योर ऑनर। शायद इसे देखकर आपको कुछ और भी याद आ जाए। देखिए टकराल साहब, आप इस शहर के सबसे बड़े वकील हैं, और अगर आप राशा माथुर, मेरा नाम अरुण वर्मा है, मैं आपका वकील हूं। घबराइए नहीं, साफ साफ बताइए उन्होंने क्या किया। फिर उन्हें मिस्टर ओबराय के सीने में वो चाकू घोंप दिया। ये झूठ है, ये सच है और सिर्फ सच है। ये झूठ है। जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे जावेद अख्तर ने और निर्देशक थे सुभाष घई। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो आपको दुआ देंगे ठकराल साहब, बहुत दुआ देंगे। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे वकील के पास ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। जिसके पास कोई सबूत या गवाह न हो, क्या वो निर्दोष नहीं होता? तो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे कहने पर मैं ये केस हार जाऊं? नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन
वो निर्दोष है, फिर भी आप उन्हें सजा दे दीजिए, दे दीजिए। फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बोल बेबी बोल, बोल बोल बोल। फिल्म के कलाकार थे अनिल कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, गिरीश कार्नाड, नूतन, जावेद जाफरी, अमरीश पुरी, A.K. हंगल, वीजू खोटे, बीना बनर्जी और परीक्षित साहनी। लाइए। जिसके पास कोई सबूत या गवाह ना हो, क्या वो निर्दोष नहीं होता? क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर अरुण वर्मा, स्टॉप इट। ये दवा है या जहर? इससे बड़ा सबूत और मैं क्या दे सकता? फिल्म का बजट था 2 करोड़ रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 4 करोड़ 10 लाख रुपए और फिल्म हिट रही थी। जोर पड़ जाता है और वह जब कमजोर हो जाता है तो उसे हराया जा सकता है। देखिए, इस वजीर को बचाने के लिए आपने अपना बादशाह खुला छोड़ दिया। ये चेक एंड मेट। क्या बात है। 33वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में अमरीश पुरी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और नूतन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर मिला। आपके भाई साहब के खूनी दीपक वर्मा को फांसी होगी, सिर्फ फांसी। हॉस्पिटल है ना, किसी को देखने आई होगी। आप गुप्ता जी के साथ वकील हैं? जी जी हाँ। मैं तो पहले ही आपका काला कोट देखकर समझ गई थी कि आप वकील हैं। अगर हमें गंगा को साफ रखना है तो सबसे पहले हमें गंगोत्री को शुद्ध करना होगा। 16 अगस्त 1985 को फिल्म निर्माता रणधीर कपूर ने रिलीज की रोमांटिक ड्रामा फिल्म राम तेरी गंगा मैली। जिंदगी इसकी आजादी को क्यों मांगना चाहती? जीवा, नरेन को जाने दे। जानती तो तुम्हें इतने दूर भटकने जाने देती क्या? तो हूँ गंगा। गंगा? क्या बात? फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे के सिंह ने और निर्देशक थे राज कपूर। कहीं आज की दुनिया में सच्चाई से नहीं जिया जा सकता। जितने सत्यवादी थे वो शहीद हो गए, बाकी आजादी के बाद आपकी तरह भूखों मर रहे हैं। कम से कम अपने बेटे को चैन की जिंदगी जीने दीजिए और अपना बुढ़ापा संवारिए। कहाँ है मेरे पिताजी दादी माँ? उन्हें तो रुपयों के आगे अपना बेटा नजर नहीं आता, और बेटे को रुपयों के पीछे अपना बाप नहीं दिखता। जिस दिन प्रेम से जीना और आनंद में रहना सीख लेंगे लोग, उस दिन हर घर में विवेकानंद पैदा होंगे। चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाए ना सिखाए, वो अपनी आजादी के लिए खुद सीख कर बहुत दूर चला जाता। वैसे हमारी दोस्ती भी अजीब है नरेन। जब हम पास रहते हैं तो कभी नहीं मिलते, और आज जो तुम दूर जाने लगे हो तो अच्छा नहीं लगती। और रही तुम्हारी घर की बात, तो हम तो उस कोठे में भी दोबारा नहीं गए जहां थूक दिया है एक बार। मेरा तो कोई बेटा है नहीं। नरेन को कुछ हो गया तो तुम्हारी कुंडली के योग पलट के रख दूंगा मैं। पर डरती हूँ पोस्ट बाबू, चिट्ठियां तो फिर पहुंच जाती हैं पहाड़ों पे, कहीं उन्हें आने में देर ना हो जाए। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर थे राधु कर्माकर और एडिटर थे राज कपूर। कौन हो तुम? तुम्हारी जिंदगी। मेरी जिंदगी? हाँ, जिंदगी और मौत बता के थोड़ी आती है। तुम्हें बचना था इसलिए मैं आ गई, पर साहेब बगैर जान पहचान। फिल्म के गीतकार थे रविंद्र जैन, हसरत जयपुरी और अमीर जलबाश। संगीतकार थे रविंद्र जैन।
जहाँ तक मुझको पाओगे वहाँ तक। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। फिल्म के कलाकार थे राजीव कपूर, मंदाकिनी, दिव्या राणा, सुषमा सेठ, सईद जाफरी, कुलभूषण खरबंदा, रजा मुराद, गीता सिद्धार्थ, त्रिलोक कपूर, उर्मिला भट्ट और A.K. हंगल। ए लड़की, ये कमरा तूने साफ किया? हाँ। ला निकाल मेरी घड़ी। कौन सी घड़ी? अरे कलाई वाली और कौन सी? मुझे कोई घड़ी बड़ी नहीं मालूम। ओह, एक तो चोरी और उसके ऊपर सीना तुम्हारी गंगा साहिबा। चल लेकर जा रहा हूँ। दादी माँ का आशीर्वाद लेकर उनकी बहू गंगा को भी ले जाऊंगा। राह देखूंगी साहिबा, लौटे तो भी, ना लौटे तो भी। फिल्म का बजट था 1,40,00,000 रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 19 करोड़ रुपए और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। गंगा, तुम्हारी गंगा मैली हो गई साहिबा।